अस्सलाम वालेकुम, मुजाहिद समी हियर। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है वो है जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। तकरीबन हर दूसरा बंदा उनके बारे में राय दे रहा है, तबसरे कर रहा है, और देखने में ये आया है कि ज़्यादातर उनकी मुखालफत हो रही है। कम लोग उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और जो मुखालफत करने वाले हैं वो बहुत शदीद नफ़रत का इजहार कर रहे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। उनके गाली गलोच दी जा रही है, बहुत बुरे बुरे उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, गुमराह, फितना और क्या क्या कुछ उन्हें कहा जा रहा है। तो मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में जो मेरी राय है वो मैं ज़रा आप सबके सामने पेश करूं, आपसे शेयर करूं अपनी राय। तो ऊपर से कल एक ये ख़बर आ गई सोशल मीडिया पर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। जो उनके मुखालफिन हैं वो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो उल्टी सीधी पोस्टें करके मुबारकबादें पेश कर रहे हैं एक दूसरे को कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो गिरफ़्तार हो गया। और जो उनके हिमायती हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये ख़बर झूठी है, वो गिरफ़्तार नहीं हुए। अभी तक बात पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही, कन्फर्म नहीं हो रहा। खैर, ये गिरफ़्तारी वाली बात को अभी एक साइड पे रखते हुए मैं अपनी राय जो मेरी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा बातें हैं करने वाली, अल्लाह करे कि सारी बातें मुझे याद रहें और मैं कर सकूं। मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत अरसे से सुन रहा हूं और मेरी उनसे फ़ोन पे भी कई दफ़ा बातचीत हो चुकी है। कभी सवालों के जवाब लेने के लिए, कोई मसला पूछने के लिए, उनकी वीडियोस पे फ़ीडबैक देने के लिए मेरी उनसे बहुत दफ़ा बात हुई है। अब काफ़ी अर्सा हो गया बातचीत नहीं हुई, कुछ साल पहले तक बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी। सबसे पहले तो उनके बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या वो बहुत बड़े आलिम हैं? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास बहुत ज़्यादा इल्म है जो हम उनकी वीडियोस देखते हैं और बड़े शौक़ से उनकी हर बात सुनते हैं? मेरा ये मानना है कि नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास। मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरे उलमा के पास कम इल्म है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास ज़्यादा इल्म है। मैं बिल्कुल ऐसा दावा नहीं करूँगा। तो क्या वजह है उन्हें सुनने की और उनकी बातों को अहमियत देने की? वजूहात दो हैं। एक ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्हें बात को समझाने का तरीका बड़ा ही अच्छा आता है। वो एक टॉपिक पकड़ते हैं तो बड़ा कम्प्रीहेंसिवली उस टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, एक तरतीब के साथ, बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में, ऑर्गेनाइज अंदाज में वो सारी बातें करते हैं। दूसरी बात ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस वक्त मेरे इल्म के मुताबिक शायद वाहिद शख्सियत हैं जो कि फ़िरका वारियत से बालातर होकर हर बात करती है, जिनके ऊपर किसी भी फ़िरके का टैग नहीं लगा हुआ। इस वक्त ऐसी शख्सियत हैं वो। इनसे पहले मौलाना इसाक साहब थे जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा, जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, जिन्हें मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। वो इस मामले में मैं समझता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा इल्म रखने वाले और ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन जो मैंने पहला पॉइंट बताया ना, ऑर्गेनाइज तरीके से बात करने वाला, उस मामले में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उनसे भी आगे है कि उनका जो मौलाना इसाक साहब का जो सारा उनकी दरस व तदरीस होती थी, उनकी बताई हुई बातें होती थी, उनकी तालीमात तो खैर उनकी नहीं तालीमात तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हैं, लेकिन उनके जो बयानात होते थे, अगर हमने एक टॉपिक के बारे में उनकी सारी बातें सुननी है तो वो बिखरी हुई बातें होंगी, वो उस ऑर्गेनाइज अंदाज में हमें नहीं मिलेंगी जिस तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मिलती हैं। लेकिन इल्म में वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बहुत ज़्यादा आगे थे। और ये वाली बात के फ़िरकों से बालातर होकर बात करने में भी यकीनन मौलाना इसाक साहब जो थे वो अपनी मिसाल आप थे। लेकिन अब मौलाना इसाक नहीं रहे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना यूँ समझिए हमारी मजबूरी है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। चाहे हम उनकी कुछ बातों से डिसएग्री भी करें, चाहे हमें उनकी कुछ बातें बुरी भी लगें, तो भी उन्हें सुनना है हमारी मजबूरी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम फ़िरके के आलिम पर उस तरह से भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम पर, क्योंकि किसी न किसी दर्जे में
जानिबदारी जो है वो गालिब आ जाती है जब एक मसलक के आलिम साहब होते हैं जो एक मदरसे से पढ़े हुए होते हैं और अपने मसलक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं मिंबर पे बैठ के। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से बड़ी नफ़रत रखते हैं, उन्हें फितना करार देते हैं, गुमराह करार देते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मुखालफत वाली बातें करते हैं, आखिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है मोहम्मद अली मिर्ज़ा से? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लेक्चर्स में आपको कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बुराई नज़र आई है कि यार आप कहें कि इस बंदे ने कोई बड़ा ही बहुत बड़ी गुमराही, एक्सट्रीम किस्म की कोई गुमराही फैला दी हो, कोई अकीदे से रिलेटेड, कोई फ़िकी मसले से रिलेटेड? मतलब मैं आपको गिनवाना शुरू करता हूँ कि आप तौहीद और शिरक वाले मसाइल को देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद बयान करते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, शिरक वाली बात दूर दूर तक उनमें नहीं है। और मैं इस बात का बड़ा उन्हें क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो तौहीद के दलाइल दिए हैं और जो लोग गैरुल्लाह से मांगना जायज़ समझते हैं, उसके लिए जो लोग दलाइल देते हैं गैरुल्लाह से मांगने के हक़ में, उन दलाइल का जवाब जितनी अच्छी तरह से इंजीनियर साहब देते हैं ना, इतनी अच्छी तरह मैं समझता हूँ अच्छे भले उलमा, अहले हदीस और देवबंदियों के उलमा भी इतने अच्छे दलाइल नहीं देते। उन दलाइल का जवाब, उन दलाइल का रद्द, जो गलत दलाइल का रद्द है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से अच्छा शायद ही कोई करता हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अहले हदीस उलमा जो इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, उन्हें कभी भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस मामले में तो कम अज़ कम इंजीनियर साहब को अप्रिशिएट करें कि यार चलें, हमें इनसे बहुत इख्तलाफात हैं, ये फ़लाँ बात गलत करते हैं, फ़लाँ बात गलत करते हैं, लेकिन यार शिरक के मामले में चलो इस बंदे ने ना शिरक करने वालों को बड़े अच्छे जवाब दिए, तौहीद के बड़े अच्छे दलाइल दिए, तौहीद के मामले में इस बंदे का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। ये बात हम कभी नहीं सुनते अहले हदीस उलमा की तरफ से। मसला यही है कि मुखालफत में आप इतना बढ़ जाते हैं, मुखालफत आप एक दो पॉइंट्स को पकड़ के इतनी शदीद सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हिमायत करने वाली चाहे बहुत सारी बातें भी हों और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हों, उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। अहले हदीस का जो सबसे बेसिक मसला होता है वो हमेशा तौहीद होता है। सबसे ज़्यादा जब ये झगड़ा करते हैं दूसरे फ़िरके वालों से तो तौहीद पे करते हैं। अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो तौहीद बयान करने वाला आदमी है, उसके साथ जब ये लड़ने पे आए हैं तो ऐसा लगता है कि इनका दुश्मन नंबर 1 ही मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। अब ये दूसरे फ़िरके जो तौहीद में ठीक नहीं है इनके नज़दीक, उन्हें बिल्कुल ये अब भूल गए हैं। अच्छा, तो तौहीद शिरक वाले मसले में यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हक़ पर है। और क्या मसला है जो इसमें ये जो अकायद हैं, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और ममात वाला इशू है, इस मसले में क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कोई गलत बात की है? मैं समझता हूँ कि हयाती ममाती वाला इशू और दूसरा जो आलिमुल गैब होने का इशू है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिमुल गैब होने का, उस मामले में जितने अच्छे तरीके से बग़ैर किसी अफरात व तफरीत के और बिल्कुल सही बात जिस तरह मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने समझाई है, उतनी बहुत कम लोग समझाते होंगे या शायद कोई भी नहीं इतनी अच्छी तरह समझाता होगा। ये मसले एक तरह से हल ही मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमारे नज़दीक तो किए हैं, क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं कि इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं और अक्सर फ़िरके जो हैं वो अफरात व तफरीत का शिकार होते हैं, चाहे वो इल्म गैब का मसला हो और चाहे वो हयात और ममात का इशू हो। तो उन मामलात को भी बड़े अच्छे तरीके से एतदाल के साथ सॉल्व किया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। अच्छा, इसके अलावा कौन सा ऐसा मसला है जी कि जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बड़ी गुमराही फैला दी? मैं पूछता हूँ यार, क्या वो बंदा हदीस को नहीं मानता? हदीस को बिल्कुल वो मानता है, उसी तरह मानता है जिस तरह मोस्टली अहले सुन्नत मानते हैं। ठीक है, हदीसों की किताबों को, इल्मुर रिजाल को, सनद को, वो बिल्कुल उस तरह मानता है जिस तरह सारे अहले सुन्नत मानते हैं। अच्छा, क्या और कौन सी गुमराही फैलाई है जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने? क्या उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इनकार किया? नहीं किया। इस बारे में उनकी वीडियो मौजूद है, उसमें वो बिल्कुल ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और सारे वही दलाइल देते हैं जो मुसलमानों की अक्सरियत देती है। इस बारे में बिल्कुल उनका वही मौक़िफ़ है जो मुसलमानों की अक्सरियत का है।
तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। इमाम मेहदी का इनकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। दज्जाल का इनकार नहीं किया, कोई जन्नत दोज़ख का इनकार नहीं किया, कोई फरिश्तों का इनकार नहीं किया, कोई हूर का इनकार नहीं किया, कोई जिन्नों का इनकार नहीं किया। कौन सी ऐसी बात है आप कहें जी कि ये कुरान पाक में ये चीज़ आई है या हदीस में बड़ी सराहत के साथ ये बात आई है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसका इनकार कर दिया, किसी ऐसी चीज़ का इनकार नहीं किया। तो कोई ऐसी बड़ी कोई फंडामेंटल खामी, बुराई, कोई फितना, कोई फसाद, कोई गुमराही, वो हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा में नज़र नहीं आती।